कर गए एक बार, सिर्फ एक बार बस अगर बहन जी कैसे ही करोड़ रुख अख्तियार कर ले तो मेरी गारंटी है, पूरे देश की और गारंटी है, उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। जो आपने अभी खबर सुनाई कि झारखंड में भी बहुजन समाज पार्टी के 1 लाख से ज्यादा वोट निकल के आए हैं। अरे साहब, ये सब समर्थक मैं कह रहा हूँ ये समर्थक ही तो है। बता दो एक कोना जहाँ वोट ना, जहाँ बहुजन समाज ना, एक कोना बता दो बिल्कुल। देश के अंदर। बहुजन समाज अपना तन मन धन सबसे समर्पित है बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहन मायावती के लिए। साथ ही बहन मायावती की एक बात और अच्छी लगी है जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ लोग आएंगे, बड़ी 6-7 गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे, वो बहुजनों के नेता नहीं हो सकते और ऐसे नेताओं को पहचानने की, उनको समझने की जरूरत है। इशारा किया था बहन जी ने जो कछु कही है वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। यूपी उपचुनाव में बसपा का जो बुरा हाल हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन झारखंड में बसपा सपा से आगे निकल गई है। जी हाँ, हम वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। वैसे तो बसपा झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसने एक भी सीट उसे प्राप्त नहीं हुई। झारखंड में बसपा का वोट परसेंटेज 0.78% रहा है, जो समाजवादी पार्टी से अधिक है। झारखंड में सपा का वोट प्रतिशत 0.73% रहा है। सपा झारखंड की 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं अगर यूपी उपचुनाव की बात करें तो बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 7 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई। कुछ सीटों पर उसे 1000 के आसपास वोट मिले। कुल मिलाकर उपचुनाव में बसपा की हालत अच्छी नहीं रही। यूपी उपचुनाव में बसपा की शर्मनाक हार हुई है। बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे जीत नसीब नहीं हुई। और तो और कई सीटों पर उसे 1000 के आसपास ही वोट मिल पाए। अगर सभी 9 सीटों के वोट को जोड़कर देखें तो बसपा को टोटल 1,32,929 वोट मिले। मतलब यूपी उपचुनाव में बसपा पूरी तरह से निराश रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का खराब प्रदर्शन रहा है। वह अपना खाता भी नहीं खोल सकी। मतलब साफ है, यूपी में बसपा लगभग पूरी तरीके से निराशा में डूबी हुई है। सिर्फ एक विधायक बचा है। लोकसभा और विधान परिषद में शून्य है। राज्यसभा में उसकी सिर्फ एक सीट रह गई है। यूपी उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन जग जाहिर है। सपा का प्रदर्शन कहीं ना कहीं ठीक रहा है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बिल्कुल देखो, कछु भी है सके वो बात ठीक है, सरकार अपनो रवैया खराब करे हुए वो जग जाहिर है। सब पे ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की एजेंसी लगाए हुए। लेकिन एक बात मैं यहाँ दावे के साथ कह सकूं कि बहन मायावती पे ईडी सोच भी ना सके, क्योंकि अगर एक ईडी की कार्रवाई बहन जी पे हुई तो पूरा बहुजन समाज सड़कन पर उतर आवेगा, कि सरकार भी जाने और विरोधी पार्टी भी जाने खूब अच्छी तरह से जी। बहन जी पे अगर ईडी सीबीआई को डर, मेरे हिसाब से तो कोई ईडी और सीबीआई को कोई डर है नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती सादाब जी, तो आप जानो हो कि बहुजन समाज बहन जी के नहीं है क्या क्या कर सके। ऐसा कोई काम ही ना जो बहन जी की नहीं है ना कर सके। सड़क पर उतर आवेगो, ईंट से ईंट बजा देगो। बेबाक जी, ये तो आपकी बात सच है बिल्कुल कि बहुजन समाज के लोग बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी से दिल से जुड़े हुए हैं और बेइंतहा प्रेम भाव दिखाते हैं और हमेशा सड़कों पर भी उतरने को तैयार रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के लिए सड़क से लेकर संसद तक हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन फिर मैं यही एक बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो 2007 के बाद से प्रदर्शन है बहुजन समाज पार्टी का, वो पूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन पहले होता था वो नहीं दिखा पा रही है। अब वजह क्या है? वजह लोगों की नजर में ये आ रही है कि ईडी, देखो वजह तो जरूर है, यहाँ में भी कोई शक नहीं है कि वजह तो जरूर है। वजह क्या जरूरी है? देखो, राजनीति बदलती रहे, हर चीज बदलती रहे, बिल्कुल ठीक है। अब खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ बहन जी एक बार का ही मामले में सड़क पे एक बार आके दिखा दे, एक बार। यही बिल्कुल बेबाक जी, मेरा आपसे यही कहना है, गारंटी से कह रहा हूँ जी, एक बार बहन जी ने अगर एक कदम धर दियो ना सड़क पे, तो मैं कह रहा हूँ देश के अंदर
तूफान आ जाओ, समर्थक बहुत है। तूफान आ जाओ। आज तक तो मैं दावा दे रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक नेता ने, कोई भी बड़े से बड़ो नेता हो, कोई भी पार्टी को नेता हो, बहन जी के नहीं है मान सम्मान से ही बात करें, वो कभी बहन जी के खिलाफ एक लफ्ज को इस्तेमाल नहीं कर सके। बाकी वजह बिल्कुल सीधी सीधी है कि बहन जी ने काम ऐसे करे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके काम ऐसे कि हकीकत में उनके काम बोले आज भी। ठीक है, आज की स्थिति में, राजनीति में आज की जो स्थिति चल रही है, परिस्थिति चल रही है, वहां में कहीं ना कहीं मजबूर है, हाथ लगी है, मजबूर है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बहन जी थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लामे और एक बार का ही मसला को लेकर सड़क पर उतर जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 3 महीना तो बहुत बड़ी बात है जी। वही देना वोट करवा नहीं हो। अगर बहन जी फुल फ्लैश मेजोरिटी में ना आ जाए तो जब बता देंगे। दूसरी एक बात और, जो आपने अभी खबर सुनाई कि झारखंड में भी बहुजन समाज पार्टी के 1 लाख से ज्यादा वोट निकल के आए हैं। अरे साहब, ये सब समर्थक, मैं कह रहा हूँ, ये समर्थक ही तो हैं। बता दो एक कोनो जहाँ वोट ना, जहाँ बहुजन समाज ना, एक कोनो बता दो बिल्कुल। पूरे देश के अंदर। बहुजन समाज अपना तन मन धन सबसे समर्पित है बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहन मायावती के लिए। साथ ही बहन मायावती की एक बात और अच्छी लगी है, जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ लोग आएंगे, बड़ी 6-7 गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे, वो बहुजनों के नेता नहीं हो सकते और ऐसे नेताओं को पहचानने की, उनको समझने की जरूरत है। इशारा किया था बहन जी ने। बहन जी ने जो कछु कही है वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम अपनी मौतें ज्यादा या बात को रखेंगे तो फिर दूसरे को कहीं ना कहीं बुरी लग जाएगी। बुरी लगने की बात ना, वो कहीं ना कहीं वाको जो कवरेज मिल जाए, बिल्कुल, तो हम अपने मुंह से यह बात को बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि आखिर ऐसो मौको दियो चो जा रो है, क्यों दियो जा रहा है ऐसा मौको? हमारी तो यही बात समझ में आई कि ऐसे मौको दियो चो जा रहा है, हटने की जरूरत ही नहीं। बताओ, जब सब कछु चिड़िया खेत चुग जाएगी फिर क्या फायदा खेत रखाने को? सही बात है। बताओ साहब, बताओ, कमेंट के माध्यम से बताओ, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। जब सगरो सब कछु खत्म हो जाएगा तो फिर क्या फायदा है? अरे कम से कम ठीक है, अगर मानो कोई परेशान भी कर रहे हो, कोई मामलो भी है, तो कम से कम ऐसे तो लड़ाई लड़ते रहो कि जो पब्लिक को दिखे कि हाँ भाई सब एक है, सब एक है। बिल्कुल। अगर यह हिसाब से मनोबल ही टूट जाएंगे, बताओ कोई खबर भी क्या दिखावे को? खबर दिखाने को तो कछु है ही ना, यहाँ से लेकर वहां तक मामला सुपड़ा साफ है। लेकिन हमारे कुछ नौजवान साथी हैं नेगेटिविटी अगर बिल्कुल दिमाग में घुस गई तो फिर कल को भी कछु ना हो। तो नेगेटिविटी का बात किया, बहुजन समाज है वो, अगर एक बार कैसे भी कर गए, एक बार, सिर्फ एक बार बस, अगर बहन जी कैसे ही कड़ो रुख अख्तियार कर ले, तो मेरी गारंटी है, पूरे देश की और गारंटी है, उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन क्या करें, अपना उनको जी टूट रो, परेशान है क्योंकि उन्हें कछु दिख नहीं रहा। असली वजह की है, और बाकी ज्यादा बात मैं ना कह सकूं, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि आप ना जानो या मैं ना जानूं, सब जानने, हम सब समझने, सादा ब्रिज भी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने कह दी कि परेशानी है, लेकिन परेशानी का कहीं ना कहीं अंत भी होना है। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है विभाग जी, और अंधेरा बहुत हो चुका। ईडी कह रहा है दुनिया, मैं कह रहा हूँ ईडी का बहन जी के लिए, ईडी सपा के लिए ना, ईडी जो है आजाद समाज पार्टी के लिए ना, और इनके लिए ना। मैं तो कह रहा हूँ एक बेर तुम चलो ईडी भेजो, ईडी वाले का वहां आगे आसमान पे थे, ईडी वाले भी तो यहीं पे होंगे। मैं कह रहा हूँ भाई ना, बहुजन समाज के लोग पूरे सड़कन पर उतर जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन कुछ नौजवान अब भी भटक रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के, हमारे भाई, वो किसी ना किसी के कहने में आ जाते हैं और वो बस नौजवानी में उल्टे सीधे कहीं भी चले जाते हैं। बसपा बी टीम है, बसपा सी टीम है, गधैया की पहुंच है, काय की टीम है, बसपा लड़ रही है, बस थोड़ी सी मजबूती के साथ लड़े, और कुछ मजबूती चाहिए। केड़ो से निर्णय लेके सड़क पे आ जाए एक बार, क्यों कि राजनीति बदलती रहे, राजनीति कल कछु और ही, आज तरीका कछु और है, कल को तरीका कछु और होगा। और बहन जी बिल्कुल मत लिखो, मैं कह रहा हूँ आकाश आनंदी निकल जाओ एक बार। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था कि अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अब अगर इस जमाने में आप नोकिया के मोबाइल को, कीपैड को लेके चल रहे हैं विभाग जी, तो कैसे आप काम कर लेंगे? आज के युग में अगर बजाज को स्कूटर हो तो आप कोई चला तो नहीं, कोई ना चला तो है। अगर बुलेट मोटरसाइकिल में तब्दीली ना करी जाती तो इतनी बिकती, मार दुनिया भर के मॉडल बिकते। बिल्कुल।
थोड़ा सा बदलाव लाने की हिसाब जरूरत से, है, समय के हिसाब से बदलाव होना जरूरी है। तो बदलाव थोड़ा सा करना जरूरी है। और इनके विरोध इनके सगरे कतई जो है ना, जितने भी इनके उछट्टे मार रहे हैं सगरे के सगरे शांत पड़ जाएंगे। मैं बस। गारंटी बात को कह रहा हूँ। सही बात है। तो अगर अब कछु बात मेरे मुंह से अगर गलत निकल गई हो तो हमारी है ची, लेकिन हमने बात करी है बिल्कुल दिल से। और जो पहले खबर बताई है कि ऐसे ऐसे घुमा फिरा के लिखे हैं गोदी मीडिया वाले, इतने इतने पर्चा फाड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी के नाम से। मार जितनी भी भांग बो सके इतनी भांग बो में काय लेंगे कि ऐसी भांग बुओ का बहुजन समाज के वोटरन को रुक बहका दें उन्हें, फुसला दें, बिल्कुल इंगे को है या जुगाड़ में लगे थे। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब वीडियो है रही है लंबी, अब वीडियो को कर रहे हैं खत्म। दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब।